हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है और ये जो टॉपिक है आपके गेट और आईएएस और पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट स्पेशली गेट एग्जाम का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनिमम 2 मार्क्स और से 3 मार्क्स एवरी ईयर, और जैसे 3 पेपर अगर होते हैं तो तीनों पेपर में इसके क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस डिस्कस करने से पहले ये स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का ही पार्ट है बेसिकली, जो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर फंक्शन एंड मॉडल एंड स्टेट मॉडल के बारे में। जैसे कि आपने ट्रांसफर फंक्शन, इससे भी हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस से। और अगर हम नॉर्मल जो फर्स्ट यूनिट का था सिग्नल फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू भी हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसको हम बेसिक आपका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होता है, ये आपका स्टेट मॉडल कहा जाता है इसको। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम इसमें डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन, इसमें देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड स्टेट मॉडल। इसमें आपके 5 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो पीएससी एग्जाम के लिए और गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे 1 नंबर में। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये है कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम वेयर एज द स्टेट मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्टेट ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होता है वो सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए यूज होता है। एलटीआई क्या होता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इस पार्ट को अभी तक आप बस यहाँ पे ये देख लीजिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए आपका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एप्लीकेबल होता है। और एलटीआई जो सिस्टम है वो हम सिग्नल एंड सिस्टम में पूरी तरह से वहाँ पे समझेंगे कि कौन सा सिस्टम लीनियर है, कौन सा टाइम इनवेरिएंट है, और सिग्नल में भी लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट को चेक करते हैं सिस्टम में भी। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को सिग्नल यानी सब्जेक्ट में वहाँ पे हम इस चीज़ को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं सिग्नल सिस्टम के पार्ट से, तो वहाँ भी हम पूरी तरह से वहाँ समझ लेंगे। बस यहाँ पे इसे बस थोड़ा सा देर के लिए आप होल्ड रखिए, बस ये समझ लिए कि ये सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। बट स्टेट मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम। आपका स्टेट मॉडल होता है अगर नॉन लीनियर सिस्टम हो या टाइम वेरिएंट सिस्टम हो, टाइम वेरिएंट हो, तो उस सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट है यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और सिस्टम कैन बी एनालिसिस इन बोथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जो होता है वो आपको टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों डोमेन में हम इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट स्टेट मॉडल जो होता है वो सिर्फ टाइम डोमेन में ही वर्क करता है, यानी कि स्टेट मॉडल एनालिसिस ओनली फॉर टाइम मॉडल, टाइम डोमेन है बेसिकली ये टाइम डोमेन। तो ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एप्लीकेबल फॉर द टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, और सेकंड में ऑप्शन देगा कि ओनली टाइम डोमेन, थर्ड में देगा ओनली फ्रीक्वेंसी मॉडल। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि in case of transfer function model, initial condition cannot be considered, whereas state model initial condition can be considered at any time of analysis। आपको पता होगा कि आप जब मेसन्स लूप या आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के हेल्प से आप जब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा जाता है, ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ द आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, और कंडीशन वहां से लिख दी जाती है। आपने देखा होगा ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू वाई बाई एक्सेस, बट यहाँ पे ऑल इनिशियल कंडीशन आर 0। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक कंडीशन होती है। एक ट्रांसफर फंक्शन अगर आप टाइम डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं यानी ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में, तो वहाँ पे ऑल इनिशियल कंडीशन आर 0, इनिशियल कंडीशन कैन नॉट बी कंसीडर, हम इनिशियल कंडीशन को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन स्टेट मॉडल में ये लिमिटेशन नहीं है। स्टेट मॉडल में आप किसी भी टाइम पे एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये आपके पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ पॉइंट है, एंड ये मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब कि ये जो पॉइंट है वो आपको एग्जाम
को देखते हुए मतलब कि इसे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए भी कि हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से क्यों नहीं काम चला रहे हैं। तो यही सब ड्रॉबैक है और लिमिटेशन है सब ट्रांसफर फंक्शन का, और इसमें जो लिमिटेशन है वो सब देख लीजिए आप। डी पॉइंट ये है कि एनालिसिस ऑफ मल्टी वेरिएबल सिस्टम। देखिए जो स्टेट मॉडल होता है उसमें हम मल्टी वेरिएबल सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग स्टेट मॉडल, बट वेयर एज द वेरी डिफिकल्ट यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। अगर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में आप जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होती है एनालिसिस करना मल्टी वेरिएबल। देखिएगा आप ट्रांसफर फंक्शन जैसे कि मेसन्स गेन फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, जैसे कोई ऐसे होता है, ठीक, तो ये यहाँ से गया, ये इसको फीडबैक हो गया 1 2 ये G1 G2। तो आप देखिएगा कि कभी भी हम लगाते हैं तो एक आपका इनपुट पॉइंट होगा, एक आपका आउटपुट पॉइंट होगा। तो ये इसका लिमिटेशन है, आपका एक ही इनपुट पॉइंट होगा, एक ही आउटपुट पॉइंट होगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर मल्टी वेरिएबल हो गया, अगर इनपुट भी हो गया तब भी हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्टेट मॉडल में क्या होता है कि इसमें अगर मल्टी वेरिएबल है तब भी हम इसके ट्रांसफर फंक्शन मॉडल यानी स्टेट मॉडल से इजीली हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और आपके डी नंबर पॉइंट ये है, ई नंबर, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज यूनिक। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर फंक्शन जो मॉडल होता है वो यूनिक होता है, उसका यानी आंसर जो होता है यूनिक आता है। बट स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम इज कैन नॉट यूनिक, इसका जो आउटपुट आता है वो यूनिक नहीं आता है, क्योंकि चॉइस ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज रैंडम। अगर आपके पास, हम आगे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो देखिएगा कि आप अगर इसको x1 मान लेते हैं, वहां पे देखेंगे कि इसको x2 मान रहे हैं, हम अपने मन से वहां पे कंसीडर करेंगे, और कोई स्टूडेंट मान लीजिए इसको x3 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x1 कंसीडर कर लिया, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यूनिक नहीं होता है। बट ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में आपका जो मेसन्स लूप फार्मूला और जो भी है एनालिसिस करते हैं, हम वहाँ पे देखेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ यूनिक आता है आउटपुट, बट यहाँ पे आपके डिफरेंट मतलब यूनिक नहीं आता है। इसमें चॉइस के ऊपर होता है कि कोई स्टूडेंट x1 चॉइस कर लेता है वहाँ के, और कोई x2 कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो ये था आपके डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड स्टेट मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टेट वेरिएबल में, व्हाट इज द स्टेट एंड व्हाट इज द स्टेट वेरिएबल, एंड उसके बाद देखेंगे स्टेट मॉडल ऑफ स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। हम स्टेट मॉडल को देखेंगे, मैट्रिक्स को देखेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं व्हाट इज अ स्टेट। देखिए बेसिकली व्हाट इज स्टेट, तो स्टेट ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक एंड स्टैटिक टाइप के दो टाइप के सिस्टम होते हैं। ये आपके सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे भी आपको सिग्नल सिस्टम तक इंतजार करना होगा। ऐसे मैं बता देता हूँ कि कोई भी, जैसे कि कोई सिग्नल है, मान लीजिए कि ये yt है, yt इक्वल टू xt है। अगर आप 0 पे पुट करेंगे, अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y0 इक्वल टू x0, यानी कि जो आपके आउटपुट जिस पे प्रेजेंट है वहीं उसी पे आपको इनपुट t इक्वल टू दे रहे हैं, उसी पे आपका आउटपुट प्रेजेंट है। तो ये आपके स्टैटिक सिस्टम होता है, और इसे मेमोरी भी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कोई ऐसे फंक्शन है xt+1 है, तो अगर t इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू मिल रहा है हमें। तो क्या होगा, फीचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, या कोई फीचर वैल्यू पे डिपेंड करे आउटपुट, या किसी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, वैसे सिस्टम को डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और जो प्रेजेंट पे ही डिपेंड करे उसे हम स्टैटिक और मेमोरी सिस्टम कहते हैं, और डायनेमिक सिस्टम को भी हम मेमोरी लेस सिस्टम कहते हैं। तो ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पे हम अच्छी तरह से देखेंगे। बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दिया आपको, अगर आपको पता है ये चीज़ें तो अच्छी बात है। उसके बाद इसमें देख लिए डायनेमिक सिस्टम डिस्क्राइब द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। देखिए डायनेमिक सिस्टम आपको पता ही है कि ये बेसिकली स्टेट जो होता है वो एक डायनेमिक सिस्टम होता है, जो कि डिस्क्राइब होता है फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। तो ये पास्ट और फ्यूचर सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसे डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट बिहेवियर इज गिवन बाय इनपुट वेरिएबल। देखिए कोई भी प्रेजेंट बिहेवियर आपको पता करने है तो उसके इनपुट वेरिएबल से हम पता कर लेंगे। एंड द नॉलेज ऑफ द पास्ट बिहेवियर इज गिवन बाय द स्टेट वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब इसी में स्टेट वेरिएबल क्या होता है।
State variable. Basically, these are the smallest set of variable such that knowledge of these variable along with the input can completely describe the behavior of the system for the any time t greater than t naught. तो बेसिकली ये स्टेट वेरिएबल बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे और डेरिवेशन पार्ट पे और जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के वहाँ पे हम जाएंगे। बस थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल पार्ट पे आप फोकस कर लीजिए, 10-15 मिनट का है थ्योरेटिकल पार्ट, ज़्यादा नहीं है इसमें। जो ये बेसिकली क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है क्या, एक स्मॉलेस्ट सेट होता है जो कि सभी वेरिएबल के नॉलेज को डिस्क्राइब करता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है इनपुट और द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। और मतलब कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएंगे किसी भी सिस्टम के इनपुट के और सिस्टम के बिहेवियर के बारे में किसी भी टाइम पे, t = t0 या t = 2t0 कहीं भी किसी भी टाइम पे। तो बेसिकली ये सेट ऑफ वेरिएबल होता है। उसके बाद इसमें इस टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट में ये आपके एक नोट है जो कि आप नोट कर लीजिए। हालांकि अगर आपको ये नोट समझ में नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ते जाएंगे आपको नोट अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ये लिंक है आगे की जो हम एनालिसिस करेंगे उस पर। नोट में ये कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। देखिए किसी भी सिस्टम है कोई भी, उसमें जितने ऑर्डर का सिस्टम होगा उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, यानी या जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतना ही ऑर्डर का सिस्टम होगा। तो ये हम एनालिसिस करेंगे आगे तो आपको अच्छी तरीके से पॉइंट समझ में आएगा, बस ये याद कर लीजिए। देखिए करंट थ्रू द इंडक्टर, ये तो नेटवर्क का पार्ट है और सब जानते हैं कि इंडक्टर में करंट होता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज होता है, आर द स्टेट वेरिएबल। और इसमें देखिए 3 तरह का हम मॉडल डिस्कस करेंगे, फिजिकल वेरिएबल मॉडल, फेज वेरिएबल मॉडल एंड द कैनोनिकल वेरिएबल मॉडल उसे हम पैरेलल भी डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल वेरिएबल मॉडल में आप मेथड में देखेंगे क्या कि वहाँ पे करंट और इंडक्टर और वोल्टेज कैपेसिटर ये सभी चीज़ का हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, तो ये पॉइंट उसी के लिए है। एंड थर्ड पॉइंट है द आउटपुट ऑफ इस द डेरिवेटिव ऑफ अ सिस्टम कैन बी कंसिडर एज स्टेट वेरिएबल। 4 पॉइंट ये है कि आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल इज अ स्टेट वेरिएबल। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है, आउटपुट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द सिस्टम कैन बी कंसीडर एज स्टेट वेरिएबल एंड द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल इज अ स्टेट वेरिएबल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डी का पावर एन एफ एन डी टी एन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एन टाइम्स ऑफ द एफ एन इज इक्वल टू एस का पावर एन इंटू एफ एस माइनस एस का पावर एन माइनस 1 एफ नॉट माइनस एस का पावर एन माइनस 2 एफ नॉट। ये सभी चीज़ ये बेसिकली एक जनरल फंक्शन है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है आगे। इसके बाद हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो जहाँ से गेट के क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। हालांकि इससे भी गेट के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं, लेकिन यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। ये समझ लीजिए आपका स्टेट मॉडल अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव तक 2 नंबर्स के आते हैं। देखिए स्टेट मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट टी से, जो कि होता है ए एक्स टी प्लस बी यू टी, एंड वाई टी इक्वल टू होता है सी एक्स टी प्लस डी यू टी। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये जो है आपका स्टेट इक्वेशन है और जो ये आपका इक्वेशन है ये है आपका आउटपुट इक्वेशन। और ये आपके मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी डी ये सभी मैट्रिक्स है। ये मान लीजिए p इंटू 1 है इसका ऑर्डर n इंटू 1 है, तो इसी अनुसार आपका x का p माइनस p इंटू एक्स है, u का आपका m इंटू एक्स है, इसका m इंटू एक्स है, d का आपका ये सभी चीज़ आप डिफाइन कर लीजिएगा। p इंटू m है, यहाँ पे p इंटू m हो जाएगा, ये a इक्वल हो जाएगा p इंटू m, n इंटू n इंटू m हो जाएगा, ये n इंटू 1 p इंटू 1 हो जाएगा x, और d हो जाएगा आपका d मान लीजिए आपका m ऑर्डर का है। ओके, यहाँ पे भी मान लीजिए आप जो है ये ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक। आगे हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर लेंगे आपके लिए, ठीक।
मैं अभी आपको ऑर्डर यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी आपका स्टेट मॉडल है, ये 2 इक्वेशन है, इसी पे पूरा आपका स्टेट मॉडल आपका इसी पे डिपेंड है। यानी कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी यहाँ पे मैट्रिक्स है। सपोज कर लीजिए कि कोई मीमो सिस्टम है, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कोई सिस्टम है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा इनपुट है और एक से ज़्यादा आपके आउटपुट हैं। तो मान लीजिए U1 से UM तक कोई सिस्टम है, ये इनपुट है पूरा, ये इनपुट है U1 से, आपका आउटपुट Y है, यहाँ पे देख लीजिए Y आउटपुट है, Y1 से YN आउटपुट है आपका। और जो आपके X1 और X2 है, ये स्टेट वेरिएबल है। यहाँ पे X1 और X2 है, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। तो अगर इसको आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? U1 डॉट 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 UM इंटू 1। यहाँ पे देखिए U का जो यूनिट होगा UM-1 होगा, ये UT हो जाएगा टोटल, इक्वल टू ये इनपुट, इसे हम कहते हैं इनपुट वेक्टर, ठीक, क्योंकि इनपुट टर्मिनल पे है। हमने देखा था कि U जो है U1 से UM ये इनपुट वेरिएबल है, यानी इनपुट है, तो इसीलिए इसे इनपुट वेक्टर कहते हैं। और सेकेंड में आपका जो आउटपुट होगा वो Y1 डॉट 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 YN तक होगा। ये मैट्रिक्स जो होगा आपका YT के इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं आउटपुट वेक्टर। इसका ऑर्डर होता है n इंटू 1। और XT इक्वल टू होता है, ये स्टेट वेरिएबल होता है, इसे स्टेट वेक्टर भी बोलते हैं हम, X1 डॉट 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 XP। तो यहीं से आपका देख लीजिए ऑर्डर है, ये ऑर्डर बाहर होता है m इंटू 1, इसे आप उसी में ऑर्डर पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद देखिए X0 T इक्वल टू dXT बाई DT होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है, ये अगर x के पावर 0 यहाँ पे हो, अगर X0 ये हो, अगर x 0, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और ये डिनोट होगा कैसे? मान लीजिए ये सिस्टम, तो ये हो जाएगा X1 X2 डॉट 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 XP, ये आपका हो जाएगा फाइनल। अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये A B C D, ये सभी इसका नाम क्या है, क्योंकि ये आगे आपके पूछेगा स्टेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए जो भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ABCD में जो है वो किस किस नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिए जो A मैट्रिक्स होता है, A मैट्रिक्स इसका नाम है, जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए कि A B C and D, जो ये पूरा ABCD मैट्रिक्स है, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जो होता है वो सिस्टम मैट्रिक्स के नाम से इसे हम जानते हैं, सिस्टम मैट्रिक्स। जो बी होता है इसको हम इनपुट मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स। देखिए यू के साथ बी होता है यहाँ पे, तो आपको स्टेट इक्वेशन में IUT जो होता है इनपुट होता है, इसलिए इसका इनपुट मैट्रिक्स। और आपका सी जो होता है वो आउटपुट मैट्रिक्स होता है। देखिए ये सी आउटपुट मैट्रिक्स होता है, आउटपुट इक्वेशन में है। और जो आपका डी है वो ट्रांसफर मैट्रिक्स होता है। तो ये सभी चीज को याद रखिएगा, ए द सिस्टम मैट्रिक्स, बी द इनपुट मैट्रिक्स, सी द आउटपुट मैट्रिक्स एंड डी द ट्रांसफर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम बेसिकली होता क्या है? आप अगर फर्स्ट यूनिट पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि स्टेट डायग्राम, बेसिकली स्टेट डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मॉडल। स्टेट डायग्राम जो होता है वो स्टेट मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम स्टेट डायग्राम कहते हैं। और विच मे बी आइदर ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ दोनों में भी हो सकता है। जैसे कि आपको स्टेट मॉडल एक बताऊं मैं, मान लीजिए ये बी हो गया, जहाँ से आपका एक इंट्रीगेटर लगा हुआ हो और यहाँ से कोई फीडबैक ए है और ये जाके यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा हो। यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे वाई आउटपुट है
और यहाँ से आपका डी सीधे अप्लाई किया गया हो, यहाँ से यू हो, यहाँ पे इनपुट यू है। और ये आपके क्या रहा, ये स्टेट डायग्राम रहा। देखिए ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मॉडल का है, ये ब्लॉक डायग्राम, ये इंटीग्रेटर है। और इसको हम बोलते हैं, ये सर्किट को इंटीग्रेटर और ये ए को, इसको बोलते हैं ZIR, जीरो इम्पल्स रेस्पॉन्स। अगर आप इसको सिग्नल फ्लो, मैंने अभी बताया कि स्टेट डायग्राम जो होता है वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मॉडल होता है, जो कि आइदर ये ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी हो सकता है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ से बी गया और यहाँ से इंटीग्रेटर लगा है, तो यहाँ पे 1/s हो जाएगा इंटीग्रेटर की जगह, और यहाँ पे सी हुआ, ऐसे सी हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे वाई आउटपुट हो गया, और यहाँ से आपका एक पॉइंट जाएगा यहाँ सी के पहले, और ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा ऐसे उठ के यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से नहीं पता, तो ऐसे अगर रहेगा तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट मॉडल जो होता है, ये 3 तरह के होते हैं। हम टोटल स्टेट मॉडल में 3 तरह का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होगा टॉपिक। तो ये होता है, फर्स्ट होता है फिजिकल वेरिएबल मेथड, सेकेंड होता है फेज वेरिएबल मॉडल, थर्ड होता है आपका कैनोनिकल वेरिएबल मॉडल। तो हम एक एक करके तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिजिकल वेरिएबल मॉडल, फेज वेरिएबल मॉडल और कैनोनिकल। देखिए इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके स्टेट वेरिएबल मॉडल में हम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द स्टेट मॉडल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होगा। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल वेरिएबल एनालिसिस को, यानी कि फिजिकल वेरिएबल मॉडल को पढ़ेंगे, मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद फेज को, उसके बाद कैनोनिकल को। एक लेक्चर, 3 लेक्चर लगेंगे इसमें। तो ये वीडियो बेसिकली थ्योरेटिकल था, लेकिन था बहुत इन्फॉर्मेटिव। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।